नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की नोट्स। यहाँ पर आपको मिल रहा है कक्षा 6, 7, 8 के प्रश्नों का निचोड़ है। यकीन मानिए इस पूरी नोट्स को आप देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचेगा। ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पर आपका समय बच जाएगा ताकि आप उसी समय में दूसरी सब्जेक्ट को कवर कर लें। तो चलिए हम सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन संचार। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 7। तो हम इसके प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वहाँ यहाँ पर सभी प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, वे स्थान जहाँ भवन एवं बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भैया बसाव क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जहां बस जाते हैं तो वही बसाव क्षेत्र। भाई भवन बनेगा तब भी लोग रहेंगे, बस्तियां होंगी तब भी लोग रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? बसाव क्षेत्र। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल सा है, बोलने वाली जैसी बात नहीं है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या मार्ग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर सकता है। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि देखिए स्वर्णिम चतुर्भुजीय 4 भुजाएं वाला। ठीक है, तो इसमें 4 महामार्ग जुड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुजीय में शामिल नहीं है या फिर है? ठीक है, लाइक दैट। नाउ तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबवे किसे कहा जाता है? तो भैया भूमिगत सड़कों को सबवे कहा जाता है। ठीक है, जो भूमिगत सड़कें बनाई जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सबवे के नाम से जाना जाता है। चौथा आपका प्रश्न है, सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है? तो सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग से सस्ता साधन कोई नहीं है। और आप जानते हैं कि जो समुद्री व्यापार होता है या जो मालों की ढुलाई होती है मोस्टली एक देश से दूसरे देश, तो वो जल मार्ग से ही होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात हम कर लेते हैं कि भाई जल मार्ग है तो जल मार्ग के 2 प्रकार हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक होता है अंतर्देशीय जल मार्ग, इसके अंतर्गत नाव्य नदियों एवं झीलें आती हैं। ठीक, दूसरा है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। ठीक, अब आप जानते हैं नील नदी का नाम आ रहा है, तो भैया नील नदी जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और ये जो है कि मिस्र को, ठीक है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक, नौ अब दूसरा इसमें टाइप है समुद्री एवं महासागरीय मार्ग। अब देखिए, इनका उपयोग व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन का मतलब आप जानते हैं बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रमुख पत्तन कौन कौन से हैं? तो भैया देखिए, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, तो ये दोनों एशिया में आते हैं, मुंबई भी अपना। ठीक है, अब आपको बता दें कि मुंबई का जो बंदरगाह है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है भारत का। ठीक है, उसके बाद कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, ये 2 बंदरगाह हो गए। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, तो ये अफ्रीका के दोनों बंदरगाह हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी तथा यूरोप में लंदन। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख पत्तन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं के लिए। ठीक, नाउ इस चैप्टर का 5वां और अंतिम प्रश्न है, विश्व के प्रमुख हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो ये रहे कुछ विश्व के प्रमुख हवाई पत्तन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे कवर चैप्टर नंबर 8 को। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें जो आप लोग देख रहे हैं क्लास 7th की ये नोट्स है, तो इसके बाद ये नोट्स आपकी हो जाएगी समाप्त, और इसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक का, यानी कि आपको मिलेगा क्लास 8th का। देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दें साइंस का जिक्र किया गया है कि साइंस की भी जो है कि क्लास चले, तो साइंस की नोट्स दोस्तों पूरी तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फिनिश हुआ, इसके जस्ट बाद हम साइंस को शुरू कर देंगे। दोस्तों तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।